श्रीमद् भगवत गीता तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 33। श्लोक नंबर 33 इस प्रकार है। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। तो भगवान कह रहे हैं सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने अपने स्वभाव में रहते हैं या स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं, और ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति तो अपने नियम से चलेगी, उसे हम बदल नहीं सकते, और प्रकृति को हम पहले ही समझ चुके हैं कि प्रकृति माँ है और उसको हम बदल नहीं सकते। फिर किसको बदलना है? तो बदलना उसको है जिसको दुख हो रहा है। तो अब हमें हमसे ही पूछना है कि दुख किसको हो रहा है। दुख हो रहा है हमको, तो हमको अपने को चेंज करना है, बाहर चेंज नहीं करना है, और बाहर चेंज हम कर भी नहीं सकते। बाहर जो प्रकृति है वो वैसी ही रहेगी। सबके शरीर जन्मेंगे, जो जन्मा है वो मरेगा, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, दोनों के लिए पूरी प्रकृति सेम रहेगी। दोनों के जो शरीर हैं उनमें रोग भी लगेंगे, युवा भी होगा, शरीर बूढ़ा भी होगा, हम उसे रोक नहीं सकते। सभी के लिए प्रकृति का दिन और रात सेम रहेगा, सभी के लिए 24 घंटे रहेंगे, 365 दिन रहेंगे, सूरज चांद रहेगा, सभी मौसम रहेंगे। पर जो ज्ञानी होते हैं वो निष्काम भाव से प्रकृति में रहते हैं, और जो अज्ञानी है वो प्रकृति का भोग करते हैं। तो जो ज्ञानी है उन्होंने ठीक प्रकार से समझ लिया कि ये जो प्रकृति है ये माँ का स्वरूप है, तो वो प्रकृति को भोगते नहीं। पर अज्ञानी जो है वो प्रकृति को भोगता है। तो जो ज्ञानी है वो खुद को बदलता है, और जो अज्ञानी है वो क्या करता है, बाहर बाहर से चीजों को बदलता है पर खुद को नहीं चेंज करता। तो यहाँ भगवान हमारे लिए क्या कह रहे हैं, हमको क्या करना है? तो हमको वो करना है जो ज्ञानी करता है। मतलब हमको भी प्रकृति को, बाहर की चीजों को बदलने को नहीं लग जाना है, अपनी जो कामी स्थिति है उस पर काम करना है, उसको बदलना है, निष्काम होना है। बस जो सही है वह करना है। तो ज्ञानी वही करता है जो सही है। फिर बदलाव या रिजल्ट कोई भी आए कोई बात नहीं, उसे बदलाव की चाह नहीं है। तो हम जिनको भी महापुरुषों को देखते हैं, संतों को देखते हैं, वो वही करते हैं जो सही है, उन्हें बदलाव की चाह नहीं रहती, कोई फल की उपेक्षा नहीं रहती, पर जो सही है वो करते हैं। तो जो अज्ञानी है वो सकामता में चलते हैं, भोग करते हैं, दुखी और बेचैन रहते हैं। वो आशावादी रहते हैं कि कुछ तो मिल ही जाएगा, और इसलिए आशावादी रहते हैं, इसलिए उनकी दुख पीड़ा चलती रहती है, उनको यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। पर जो निष्कामी होते हैं, ज्ञानी, वो निराशी होते हैं, निर्मम होते हैं, और जो निराशी निर्मम हो गया वो ऊंचा उठ जाता है। तो लास्ट सेशन में हमने निराशी निर्मम पूरा निरअहंकार के बारे में अच्छे से पढ़ा था। तो अज्ञानी जो होता है वो कामना की आग में सबको जला देता है, खुद भी जलता है, अपने आसपास वालों को। पर जो ज्ञानी है वो खुद को जानता है, खुद को चेंज करता है। और अज्ञानी अपने को ठीक से प्रकार से जानता ही नहीं, ठीक प्रकार से क्या, बिल्कुल ही नहीं जानता, वो बेहोशी में रहता है। सिर्फ बाहर बाहर से लोगों को रिझाने के लिए या समाज में विशेष बनने के लिए, विशेष प्रतिष्ठा पाने के लिए बाहर बाहर से अपने आप को अच्छा रखता है और चेंज करने की कोशिश करता है। तो अब ये चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, रहना हम सबको प्रकृति में है, इसके अलावा कोई जगह ही नहीं है जाने की। तो जो भी कुछ हो रहा है इस पृथ्वी पर या इस प्रकृति में, युद्ध से लेकर तो गीता के प्रवचन तक, मतलब भगवान कृष्ण की वाणी गीता के रूप में, सब की सब प्रकृति के अंतर्गत ही हो रहा है। सब शरीर में है। जो बोल रहा है कृष्ण वो भी शरीर में है, शरीर से ही बोल रहा है, और जो सुन रहे हैं वो भी सब शरीर में रहकर ही सुन रहे हैं। तो शरीर ही शरीर को ज्ञान दे रहा है, और इन सभी के शरीरों का अंत भी है, जन्मा है तो अंत भी होगा। ऐसा नहीं है कि कृष्ण का अंत नहीं होगा, उनके भी शरीर का अंत होगा, कृष्णत्व का अंत नहीं होगा पर शरीर का अंत होगा।
तो हमें याद रखना है कि प्रकृति को नहीं बदलना है, क्योंकि वो प्रकृति अपने हिसाब से चलेगी। इसलिए उससे हमें लड़ना भी नहीं है, उलझना भी नहीं है। लड़ेंगे तो उसमें ही उलझ के रह जाएंगे। तो यहाँ प्रकृति समझ लेना है। हम जिस देश परिवार में पैदा हुए हैं, हमारा जो रंग रूप जाति है, उसको हम बदल नहीं सकते और न ही उससे हम उलझ सकते हैं। तो फिर क्या करना है? जो भी हमें मिला है उसका हमें ठीक प्रकार से यूज करना है। उसी में रहते हुए हमें रास्ता निकालना है कि यहाँ रहते हुए हम सही कर्म कैसे करें। जो चेंज कर सकते हैं उसको चेंज करना है। तो क्या चेंज कर सकते हैं? जैसे आलस, प्रमाद, गलत आदतें हमारी क्या है, हमारी लोभ, मोह, कामना, ये सब आदतों को हमें बदलना है। तो इसी को बोलते हैं अपने अंदर के जो कौरवों हैं इनको मारना है। यही बता रहे हैं कृष्ण कि कैसे ये सब, ये जो हमारे अंदर गलत भाव है, ये सब दुख का कारण है। यही सब बंधन है, इसी को काटने की बात कर रहे हैं और ज्ञान से ही इसको काटा जा सकता है। अब जो अज्ञानी है वो क्या करता है? जो बदला जा सकता है उस पर वो बात नहीं करता, पर जो नहीं बदला जा सकता है उसी की बात करता रहता है। तो हम सब भी यही करते हैं, जो नहीं बदला जा सकता हम उसके बारे में ही बात करते रहते हैं कि ये तो वो वैसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो वो समझना है कि वो उसकी प्रकृति है, उसकी प्रकृति को मैं नहीं बदल सकता, मैं सिर्फ मेरी प्रकृति को बदल सकता। अब यहाँ पर कई बार लोग फिर बोलने लगते हैं, फिर ये जो सब इतनी ज्ञान की बातें हो रही है, ये कैसे दूसरों को बदलेगी? तो ये उन्हीं को बदलेगी जिसमें वो चेष्टा है, जो आया है ये ज्ञान सुनने, जिसे इस ज्ञान से प्रेम है, जो ईमानदारी रखेगा, वो ये ज्ञान सुन के बदलेगा। हम जबरदस्ती किसी को बदल नहीं सकते। फिर आगे कहते हैं कि अज्ञानी के लिए परिस्थितियां अलग अलग रहेगी, कभी अनुकूल रहेगी, कभी प्रतिकूल। अनुकूल मतलब उसके हिसाब से, प्रतिकूल मतलब ऑपोजिट। पर जो ज्ञानी है उसके लिए तो कभी भी प्रकृति ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, वो दोनों में सम रहता है। क्यों सम रहता है? क्योंकि उसने जान लिया। क्या जान लिया उसने? स्वयं को जान लिया। और उसका ये जानकर उसका अहंकार मिट गया कि ये सब अहंकार के कारण हो रहा है, मैं मेरे के कारण हो रहा है। इसलिए उसने अपने अहंकार को समाप्त किया। तो बदलना अपने को है, प्रकृति को नहीं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि हम कार लेके निकले और उस रास्ते में बहुत गड्ढे हैं। तो हम क्या करेंगे? हम उतर के गड्ढे भरने लगेंगे या हम अपने कार का स्टीयरिंग घुमा लेंगे और जहां जहां हमें ठीक ठीक जगह मिलेगी वहां से कार निकाल देंगे। तो जिस प्रकार हम अपने उतर के गड्ढे नहीं भरते हैं बाहर के, हम अपने कार के स्टीयरिंग को घुमा लेते हैं या स्कूटर के अपने हैंडल को घुमा लेते हैं। तो उसी प्रकार हमें बाहर नहीं बदलना है, हमें खुद को, अपने आप को बदलना है, हमारे भीतर काम करना है। तो ज्ञानी हो या अज्ञानी, चलेंगे दोनों प्रकृति से ही। पर जो ज्ञानी है उसका मन शुद्ध हो गया, इसलिए वह जो भी काम करेगा उसके कर्म शुद्ध होंगे, निर्मल होंगे, निष्कामी होंगे। तो जो ज्ञानी है वो प्रकृति के वश में नहीं रहता, वो आसक्त नहीं होता, उसमें कर्तापन नहीं रहता, इसलिए भोक्तापन भी नहीं होता, और उसमें इसीलिए स्वार्थ बुद्धि नहीं रहती। और जो अज्ञानी है उसमें राग द्वेष रहता है, वो पूरा प्रकृति के वश में रहता है। जैसा जैसा उसका शरीर करवाएगा, जैसा उससे समाज करवाता है, उसमें बुद्धि नहीं लगाता और वो वैसा ही करता जाता है। तो वो पूरा प्रकृति का गुलाम बना हुआ है, अज्ञानी। और जो ज्ञानी है वो स्वतंत्र हो गया है, अब वो प्रकृति की गुलामी नहीं करता। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, वो प्रकृति को नहीं, प्रकृति तो अपने ही हिसाब से चलेगी, उस दोनों के लिए प्रकृति सेम है। पर ज्ञानी जो है वो प्रकृति से आसक्त नहीं होता और अज्ञानी प्रकृति का गुलाम है। अब आगे चलते हैं श्लोक नंबर 34 पे, 34 नंबर, तीसरा अध्याय, श्लोक नंबर 34, 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। तो भगवान कह रहे हैं
इंद्रियों के प्रत्येक विषय में राग और द्वेष छुपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दोनों ही इनमें मतलब परमार्थिक मार्ग में या कल्याणकारी मार्ग में विघ्न डालने वाले महान शत्रु हैं। तो भगवान कह रहे हैं इंद्रियां जहां भी विषय, इंद्रियां सब बाहर की ओर देखती हैं हमारी, तो इंद्रियों के सबके अपने अपने विषय हैं। इंद्रियां जहां भी विषय देखती हैं, जैसे प्रत्येक इंद्रियों के प्रत्येक विषय हैं, उनमें राग द्वेष करती हैं। तो मनुष्य को इन राग द्वेष में फंसना नहीं है। वो फंस गया तो फिर उसको मुक्ति कहाँ ही मिलेगी, कहाँ से ही मिलेगी। तो समझना ये है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, उनके जो कार्य हैं वो पहले से ही प्रकृति के द्वारा निश्चित है, पूर्व निश्चित है। जैसे आंख का काम देखना, कान का काम सुनना, नाक का सुनना, नाक का काम सूंघना, ये सब निश्चित है। आंख, नाक, कान, ये सब अपने अपने काम करते हैं। और इन सब में भी जैसे आंख को क्या देखना, कान को क्या सुनना, कौन सी ध्वनि, ये सब चीजें भी सुनिश्चित हैं कि कौन से हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं और कौन से हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। तो ये जो सब इंद्रियां हमारी विकसित हुई हैं, ये प्रकृति का विकासीकरण के दौरान हुई है, इवोल्यूशन, जो हजारों साल से हमारी जो ये शरीर बनते जा रहे हैं और प्रकृति ये जो इंद्रियां अनुभव करती जा रही हैं, उस प्रकार ये इंद्रियां विकसित हो गई, विकास हो गया उनका। और ये सब इंद्रियां अपने अपने काम में बहुत ही निपुण हैं। जैसे पहले जो आदमी गुफाओं में रहा करता था, जंगलों में रहा करता था, अंधेरे में रहता था, तो उसको इनसिक्योरिटी थी, असुरक्षा, डर रहता था। तो कैसे पता कि अंधेरे में आंख काम नहीं करती, अंधेरा है तो कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो दूसरी इंद्रियों का यूज लेते थे, कानों का यूज लेते थे कि कहीं से कोई अटैक करा तो आवाज आई, दिखेगा तो नहीं, तो आवाज आई या गंध कोई आई, उससे पहचानते थे कि हमारी हमारे लिए अभी ये सुरक्षित वातावरण है या नहीं है, और फिर उस हिसाब से वो अपने आप को बचाते थे। तो उसी प्रकार आज भी हमें अंधेरे से डर लगता है, या जोर से कहीं धमाका हुआ तो हमको समझता है कि ये कोई खतरे की बात है, कोई खतरे की घंटी है। कहीं से दुर्गंध आई तो नाक को समझता है कि दुर्गंध है, ये यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। या कोई स्वाद में किसी चीज का उसका स्वाद जो ठीक नहीं रहता, तो जीभ बता देती है हमको कि ये स्वाद में कुछ गड़बड़ है, ये हमारे पेट के लिए, ये स्वास्थ्य के लिए खाने लायक नहीं है, इससे हमारी तबीयत बिगड़ सकती है। तो ये जो सब इंद्रियां हैं, ये पहले से ही ट्रेंड है, ये अपना अपना काम बहुत ही अच्छे प्रकार से करती हैं, और हम इन्हें रोक भी नहीं सकते। जैसे ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कई लोग हठ पूर्वक इंद्रियों को रोकते हैं, इसलिए बोला जा रहा है। जैसे आज भी कहीं भी आप देखोगे स्वादिष्ट भोजन है, उसकी सुगंध या भोजन को देखकर हमारे मुंह में पानी आने लगता है, उसकी बात सुनकर भी पानी आ जाता है मुंह में। तो ये क्या है, अपनी इस इंद्री का राग है। सुंदर दृश्य को देखकर हमारी आंखें बार बार वहां पर जाती हैं, वहां टकाटक लगा के देखने लगती हैं। जैसे कानों में कोई मधुर ध्वनि सुनाई दी तो कान में वो रस आने लगता है, खिंचाव होने लगता है, ये सब इन इंद्रियों का राग है। कहीं से जोर से बात करने की आवाज आएगी, एकदम सन्नाटा, जोर जोर से बात करने की आवाज आएगी, तो सब मुड़ मुड़ के वहां देखने लगेंगे। जैसे यही क्लास यदि बहुत फिजिकल वे में होती, साइलेंस रहता और दरवाजा खुलता और कोई आने लगता है, तो हम सब पीछे मुड़ के देखने लगते हैं कि कौन आ रहा है। तो ये सब प्रकृति का काम है, मतलब इंद्रियों का काम है। इंद्रियों द्वारा इंद्रियां शरीर को सूचित करती हैं, और इंद्रियां ये शरीर को क्या सूचित करती है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, या शरीर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, या शरीर को बचाए रखने के लिए प्रकृति ये सब काम करती है। तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है इस इंद्रियों के बीच में, पर हम जबरदस्ती इसमें अपना कर्तापन लगाते रहते हैं। तो ये जो हमारी पूरी इंद्रियां हैं, ये पहले से ही सब संस्कारित है प्रकृति के द्वारा। इतने सालों का जो विकासीकरण हुआ है, उससे ये सब इंद्रियां एकदम संस्कारित हो गई हैं। और जो थोड़ा बहुत रहता है, वो जन्मने के बाद हमारा समाज, देश, जाति और इनको सिखा देता है। तो इस प्रकार ये पूरी इंद्रियों की रचना हुई और वो अपना अपना काम करती है।
तो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियां अपना अपना काम करेंगी, उन्हें रोको मत। और रोक भी लोगों की तो रुकेंगी नहीं, है ना। ये हमसे पूछ कर चलती भी नहीं। अब जैसे ही हम कुछ देख लेते हैं मुंह में खाने की चीज अच्छी स्वादिष्ट, तो मुंह में पानी आने लगता है। तो वो हमसे पूछ के तो आता नहीं, वो ऑटोमेटिक है, वो इंद्री का अपना काम है, उनका अपना राग द्वेष निश्चित है। पर भगवान कह रहे तू उसके पीछे मत चल, क्योंकि ये जो राग द्वेष है ये मुक्ति में बाधक है। तो इंद्रियों का काम है गतिशील रहना, चलते रहना। इंद्रियों का काम है भटकते रहना, ऐसा भी बोला जाता है। पर तुम उनके पीछे मत भागो, उनको अपना काम करने दो। तो इंद्रियां जो है अचल चलायमान रहती हैं, गतिशील रहती हैं, भटकती रहती हैं। पर भगवान कहते तुम तो अचल हो, तुम्हारा स्वभाव तो स्थिरता का है। तो इन इंद्रियों के पीछे भागो मत, इन्हें रोकने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि ये रुकेंगी नहीं। और जबरन तुम इनको रोकोगे तो क्या होगा? यदि हम हठ पूर्वक जबरन इन इंद्रियों को रोकते हैं, तो आप पता है क्या होता है? जैसे आपने आंख बंद करी और आप ध्यान में बैठे हो, पर कोई आवाज आई, तो आपको क्या होता है? आंखें बंद है, कोई दिख नहीं रहा है, पर कानों से सुनाई दे जाता है, और मन एक छवि निर्माण कर लेता है, और मन कौन आया होगा, ये आया होगा, ऐसा हुआ होगा। और आंखों से नहीं भी दिख रहा है तो भी वो मन देखने लगता है। तो जब हम हठ पूर्वक इंद्रियों को रोक लेते हैं, तो ये जो सूक्ष्म इंद्रिय हमारी 11वीं इंद्रिय मन, ये बड़ी काम करती है। ये जो मन है ये बहुत ही पावरफुल इंद्रिय है। ये जो मन है इन सब इंद्रियों का बॉस है ये इंद्रिय। तो मन जो है, सब इंद्रियां हमारी काम करना बंद भी कर दें, तो ये जो मन है इन सब इंद्रियों का काम कर लेता है, इतना कल्पना कर लेता है। तो आंखें बंद होने पर या मौन होने पर ये मन सब कुछ देख लेता है और कल्पना कर लेता है, और इसी को हम कहते हैं हमारा हमारा अनुभव हुआ। तो ये अब बात आती है, अब भगवान कह रहे हैं तुम अचल हो जाओ, तुम स्थिर हो जाओ। इंद्रियां तो गतिशील है, वो नहीं तो मन गतिशील रहेगा ही। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं भगवान, तुम अचल हो जाओ, तो हमारे अचल होने से क्या होगा? तो यहाँ पर जो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे अचल होने से जो इंद्रियों की गति है, गति तो रहेगी, इंद्रियों की गति को तो कोई रोक नहीं सकता, पर उनकी गति में शुद्धता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी। कैसे आएगी और क्यों आएगी? क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं, ये वैसे तो अपना काम करती है, सहज रहती है, प्राकृतिक रहती है। पर जो जो ये अहंकार पावरफुल होता जाता है, तो ये अहंकार दबाव डालता है, प्रेशर डालता है। क्या प्रेशर डालता है अहंकार? कि मुझे तृप्त करो, मुझे तृप्त करो। इसलिए जो इंद्रियां हैं ये थोड़ी कमजोर या बीमार हो जाती हैं, या अहंकार की गुलाम हो जाती हैं। तो अब इंद्रियों में जो है वो शुद्धता नहीं रह पाती। तो इंद्रियां अहंकार के हिसाब से चलती हैं, क्योंकि हम जानते हैं अहंकार अपूर्ण है, और उसको लगता है कि बाहर से मुझे पूर्णता मिलेगी, क्योंकि इंद्रियां बाहर की ओर देख रही है, तो वो इंद्रियों के पीछे पड़ जाता है कि मुझे तृप्त करो, मुझे तृप्त करो। तो जो अहंकार है इंद्रियों के पीछे पड़ता है, तो इंद्रियां अहंकार के दबाव में आकर अहंकार को जो जो चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन बाहर से लेके अंदर उस अहंकार को देती रहती है। तो इंद्रियों की खुद की गति तो चलती है, शुद्धता नहीं रह जाती। अब वो प्राकृतिक नहीं रहती, अब वो अहंकार के हिसाब से चलती है। अब इस पूरी प्रक्रिया में यदि अहंकार को ज्ञान मिल गया कि ये जो इंद्रियां हैं ये इसमें अटक कर मेरा नुकसान हो रहा है, मैं और राग द्वेष में अटक रहा हूं, तो यदि अहंकार को ज्ञान मिल गया, उसको समझ गया, तो वह इंद्रियों पर दबाव डालना बंद करता है। इंद्रियां अब क्या हो जाती है? जैसे ही अहंकार इंद्रियों पर दबाव डालना बंद कर देता है, तो इंद्रियां अब थोड़ी स्वतंत्र हो जाती हैं, थोड़ी हेल्दी हो जाती हैं, और इसी को कहते हैं वो शुद्ध हो जाती हैं। इसी को गीता में बोलते हैं निर्मल इंद्रियां। तो इंद्रियां अब अहंकार से मुक्त हो गई। अब उनकी अपनी प्राकृतिक गति तो चल रही है, पर उसमें शुद्धता आ गई। तो कैसे होता है? ये जो अहंकार है इंद्रियों के जो अब पीछे नहीं पड़ रहा, मतलब अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने को तृप्त करने के लिए अब अहंकार ने इंद्रियों को फ्री छोड़ दिया। तो अब इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं। इंद्रियां अभी भी थोड़ा सा तो उनको नेचर है कि अहंकार को बताना, तो वो अहंकार को सूचित कर रही हैं कि ये तुम्हारा विषय, बाहर गुलाब जामुन है, तुम्हें पसंद है, तो ला ला के बता रही हैं
पर अब अहंकार क्या है, उसको ज्ञान मिल गया, वो ज्ञानी हो गया, तो अहंकार क्या बोल रहा है इंद्रियों को, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो इस प्रकार इंद्रियों को बार बार जब अहंकार ना ना कर रहा है, तो जब अहंकार से इंद्रियां बार बार नहीं नहीं या नाना सुन रही हैं, तो धीरे धीरे वो विषय भोग की सूचना देना बंद कर देगी। तो इस प्रकार जो इंद्रियां हैं उसका पोषण देना बंद कर दिया इस अहंकार ने, तो ये अहंकार भी राग द्वेष से रहित हो गया। तो दोष इंद्रियों में नहीं है, दोष है अहंकार का, जो इंद्रियों से अपनी तृप्ति कराना चाहता था। तो हमें काम अपने इस अहंकार को पर करना है। तो इंद्रियों पर रोक लगाने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इंद्रियों को हम रोक लगाएंगे तो मन उसकी कल्पना कर करके काम कर लेगा, और जो अहंकार है वो इंद्रियों को खराब कर रहा है, तो अहंकार पे काम करना है। अब इंद्रियां अनुकूल विषय दिखाएंगी, अहंकार उस जब यदि अहंकार अज्ञानी है तो इंद्रियां उसको विषय दिखाएंगी और अहंकार उसके पीछे पीछे चलेगा। इस प्रकार इंद्रियां और पक्की हो जाती हैं अहंकार के अंडर या अहंकार में के कहे कहे में चलना। तो इंद्रियों को यदि अहंकार को ज्ञान नहीं मिला तो वो इंद्रियों के पीछे पड़ा रहेगा, और इंद्रियां भी पक्की हो जाएंगी अहंकार की तृप्ति को तृप्त करने के लिए, और ये साइकिल चलता रहेगा। तो जो इंद्रियों की जो गति नॉर्मली तो ना अच्छी होती है ना बुरी, क्योंकि इंद्रियों को अपना कुछ बोध नहीं रहता है, बोध नहीं रहता तो उनमें मल भी नहीं रहता कुछ, पर अहंकार के कारण उनमें ये अशुद्धता आ जाती है और वो अहंकार के कहे कहे चलती है। तो प्रकृति ने इंद्रियों को ऐसा संस्थावित किया है कि वो हमें बस हम हमारे को स्वस्थ रखे, शरीर को जीवित रखे, हमें सिक्योरिटी देती रहे, असुरक्षा की सूचना देती रहे। तो ये जो पूरी शरीर की क्रियाएं हैं, जैसे हमारे बाकी तो सब हम जानते हैं, आंख नाक सबका जो भी हमारी इंद्रियां हैं, पर ये पूरी जो शरीर क्रिया है, जैसे हृदय का चलना, फेफड़ों का फूलना सिकुड़ना, या आंतों का फूलना और सिकुड़ना, इन सब की जो गति है, ये सब से ही हम जिंदा रहते हैं और इन्हें रोका नहीं जा सकता। तो किसको रोकेंगे हम, अहंकार को रोकेंगे। अहंकार ही इंद्रियों की गति को खराब करता है। तो जहां अहंकार को ज्ञान मिल गया, यदि अहंकार को ज्ञान मिल गया, तो अहंकार ने जान लिया कि ये इंद्रियों के पीछे चलना मेरे को राग द्वेष में फंसना है और वही मुक्ति में बाधा है। तो अहंकार इंद्रियों को छोड़ देता है, मतलब वो अपने अभ्यास में लगा रहता है, इंद्रियों को नकार न करेगा, तो इंद्रियां भी उसके पीछे लगना छोड़ देंगी, और यह हुआ अहंकार का शुद्ध होना। यदि अहंकार को ज्ञान नहीं मिला तो वो इंद्रियों के ही पीछे पड़ा रहेगा और वही साइकिल चलता रहेगा, वो इंद्रियों को तृप्त करने के लिए पड़ता रहेगा, इंद्रियां उसको विषय लाके देती रहेंगी। और हम जानते हैं अहंकार कभी भी तृप्त नहीं होगा, और क्योंकि बाहर की चीजें हमें तृप्त नहीं कर सकती, पूर्ण थोड़ी देर के लिए फिर भी कर देंगी पर पूर्ण नहीं करेंगी, और ये साइकिल चलता रहेगा, क्योंकि अहंकार को आशा रहेगी कि शायद मुझे कल तृप्ति मिल जाए या आगे भविष्य में मिल जाए। पर जैसे ही अहंकार को ज्ञान मिला, तो अहंकार शुद्ध हुआ, इंद्रियां शुद्ध हो गई, अहंकार शुद्ध हो गया। इसी को कहते हैं आत्मस्थ हो जाना या इंद्रियों का निर्मल हो जाना। और जहां इंद्रियां निर्मल हुई उसी को कहते हैं सुंदरता, या उसी को कहेंगे इंद्रियां सुंदर हो गई। तो जहां अहंकार शुद्ध हुआ तो सब सुंदर हो जाता है। इसी को कहते हैं अहंकार से मुक्ति। और अहंकार से मुक्ति ही सत्व की निशानी है, शिव की निशानी है और सुंदरता की निशानी है, या पूर्णता की निशानी है। तो सुंदर वही रहेगा जो अहंकार से मुक्त है। आप यदि मुक्त हो तो आपका सब कुछ सुंदर है, आपका मन, इंद्रियां, पूरा जीवन हमारा सुंदर है। इसलिए अहंकार को ज्ञान की आवश्यकता है, यह ज्ञान अनिवार्य है अहंकार को मिटाने के लिए, या मुक्त हमें अहंकार से मुक्त करने के लिए। तो ये था श्लोक नंबर 34, 34 नंबर का। अब हम आगे चलते हैं श्लोक नंबर 35 पे। अध्याय 3 श्लोक नंबर 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः।
तो यहाँ भगवान कह रहे हैं ठीक प्रकार से किए गए पर धर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म के पालन में मतलब स्वधर्म के पालन में मृत्यु भी श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। और जो पर धर्म है वो भय देने वाला है। तो जैसे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि जो राग द्वेष है ये जीवन के परिपंथी हैं, मतलब चोर की भांति कल्याण मार्ग के में विघ्न डालने वाले हैं। तो अ, हम्म, और ये जो राग द्वेष युक्त मनुष्य होते हैं वो शास्त्रों के अर्थों को भी उल्टा मान लेते हैं और पर धर्म को भी अनुष्ठान करने योग्य मान बैठता है। परंतु ये बड़ी भारी भूल है। इसको क्षय कैसा किया जाए, इस परम धर्म को और स्वधर्म को कैसे समझा जाए, ताकि जो मनुष्य वो स्वधर्म का पालन करे, उसे समझे कि जो पर धर्म है ये भय देने वाला है। तो इसी को इस श्लोक में डिटेल में बताया है। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम इंद्रियों, अभी जैसे इसके पहले श्लोक में बोल दिया कि इंद्रियों के पीछे मत चलना, तुम इंद्रियों के धर्म में मत चलना, तुम मन के धर्म में मत चलना। इंद्रियां और मन अपना अपना धर्म निभाएंगी, तुम अपना धर्म निभाओ। अब अपना धर्म क्या है ये इसमें बताएंगे। उसके पहले बोल रहे हैं ये जो मन है ये दुख देता रहेगा, पर तुम इससे विचलित ना हो, क्योंकि स्वधर्म श्रेष्ठ है। इसका मतलब जो मन का धर्म है वो हमारा धर्म नहीं है। पर धर्म कितना भी सुंदर हो, कितना भी आकर्षक हो, उससे तुम अट्रैक्ट मत हो जाना, उससे आकर्षित मत हो जाना। क्योंकि जो स्वधर्म है वो विगुण है। विगुण है मतलब प्रकृति से रहित है, मतलब तीन गुणों से रहित है, वो श्रेष्ठ है। इसका मतलब क्या हुआ, स्वधर्म क्या है, तीन गुणों से रहित। तो तीन गुणों से रहित क्या है, तीन गुणों से रहित एक ही है, वो है आत्मा। तो आत्मा का धर्म ही हुआ स्वधर्म। अब वो कह रहे हैं अपने धर्म में कुछ ना मिले तो भी श्रेयस्कर है। जो अपना धर्म है मतलब जो सही कार्य है उसमें कुछ ना भी मिले तो भी वो श्रेयस्कर है, क्योंकि वो आत्मा का धर्म है, वो सत्य का धर्म है। और प्रकृति से तो कुछ हमको मिलना ही नहीं है। हम ये जान गए कि प्रकृति से हमें पूर्णता नहीं मिलेगी, और ये स्वधर्म तो प्रकृति से रहित है। तो अपने धर्म में मौत भी आ गई तो भी वो श्रेयस्कर है। तो यहाँ पे युद्ध चल रहा है ना, इसलिए बात आ रही, युद्ध करना करेंगे तो उसमें भी मर भी सकते हैं। इसलिए बोल रहे हैं कि अपना धर्म, स्वधर्म में तो मौत भी आ गई तो भी वो श्रेयस्कर है। दूसरे का धर्म जिसको हम परधर्म समझते हैं, दूसरे का धर्म क्या है, वो परधर्म शरीर का धर्म, मन का धर्म, इंद्रियों का धर्म, मतलब जो प्राकृतिक सब कुछ है, राग द्वेष आसक्ति, वो पर धर्म है। तो भगवान कह रहे हैं इस पर धर्म में मत फंसना, क्योंकि रहना हमें भले ही प्रकृति में है, ये घर प्रकृति का ही है, पर ये जो पर धर्म है, प्राकृतिक धर्म, इसमें हम आसक्त होंगे तो ये भय देता है। तो पर धर्म मतलब शरीर मन का धर्म जो हमें बेचैन कर देगा, मतलब जब हम आसक्त हो जाएंगे उसमें उसमें हम उससे हम कामना करने लगेंगे तो वो भयावह हो जाएगा, वो हमें भय देगा। तो स्वधर्म क्या है हमें यहाँ पे ठीक से समझ लेना है कि आत्मा ही स्वधर्म है, मतलब ज्ञान प्रकाश ही स्वधर्म है। तो क्या आ गया सब ज्ञान प्रकाश में, निष्कामता, अनासक्ति, श्रद्धा, प्रेम, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ये सब है स्वधर्म। तो हमारी जिज्ञासा, निस्वार्थ भाव, निर्ममता, निराशी, निर्लिप्तता, ये सब स्वधर्म है। तो आत्मा स्वधर्म है तो फिर प्रकृति क्या हो गई, परधर्म। ज्ञान प्रकाश स्वधर्म है तो अज्ञान क्या हो गया, परधर्म। अनासक्ति स्वधर्म है तो आसक्ति परधर्म। निष्कामता स्वधर्म है तो कामना परधर्म। तो आत्मा स्व है, स्वधर्म। आत्मा तो प्रकृति हो गई परधर्म। तो स्वधर्म का पालन करने में मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि अपना कल्याण करने में, अपने अपनी मुक्ति चाहने में न तो इंद्रियां न बुद्धि की आवश्यकता है, बल्कि इनसे अलग ही हमें होना है। कुछ हद तक हमें बुद्धि का साथ लेना पड़ेगा, पर हमें इंद्रियों का साथ की कोई जरूरत नहीं होती अपने आप को ऊपर उठाने में। इंद्रियों को हम प्रेशर नहीं डाल सकते, अहंकार से हमको उसको प्रेशराइज नहीं करना पड़ता।
और परधर्म का पालन करने में मनुष्य परतंत्र है, मतलब वो प्रकृति पर निर्भर रहेगा, वो क्योंकि उसको अपनी कामना पूरी करनी है। इसमें इंद्रियां चाहिए, मन चाहिए, सबकी आवश्यकता होगी। वो शरीर के कहे चलेगा, शरीर जो बोलेगा, मन जो बोलेगा वो करेगा, क्योंकि अभी तो हमारा मन अशुद्ध है, तो वो कुछ भी हमें नीचे के ही काम, निचले दर्जे के ही काम बोलेगा। तो निष्कामी होने से स्वधर्म मुक्तिदायक है, और कामना होने से वो परधर्म हो जाएगा, बांधने वाला। तो संसार में जितने भी दुख, शोक, चिंता है, ये सब परधर्म के कारण है, परधर्म का आश्रय लेने के कारण है। और स्वधर्म का आश्रय लेने वाला सदा आनंदित रहेगा, क्योंकि उसको आसक्ति नहीं रहेगी। आसक्ति नहीं तो आशा नहीं, भय नहीं, लालच नहीं, लोभ नहीं, क्रोध नहीं। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब स्वधर्म में आ जाते हैं। और जो शास्त्रों के विरुद्ध जो बोला जाता है, शास्त्र मतलब वेदांत के विरुद्ध जो है, मतलब आसक्ति, भय, स्वार्थ, ये सब क्या होगा, ये परधर्म होगा। तो यहाँ हमें क्लियर होना है कि स्वधर्म किसको बोला है भगवान ने, और परधर्म किसको बोला है। अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने हमें बहुत क्लियरली स्वधर्म की परिभाषा या डेफिनेशन बता दी है। क्या कह रहे हैं अर्जुन, अर्जुन को कि प्रकृति में मत अटको, ये मोह आसक्ति छोड़ो, युद्ध करो। है ना, युद्ध क्या, किससे युद्ध करना है, कौरवों से युद्ध करो। तो हमारे लिए कौरव कौन है, जो हमारे भीतर सारे दोष छुपे हुए हैं, दोष, जो सब हमारे जो गलत हमारे दोष, दोष किसको बोलते हैं, जो हमारे लिए स्वास्थ्य वर्धक नहीं हो, मतलब जो हमें ऊंचा ना उठाए, जो हमें नीचा गिराए। जो हमारे दोष हैं वो कौन से हैं, सबसे बड़ा दोष अज्ञानता, और इसके अंदर ही सब आ जाता है। एक बार अज्ञानता है तो कामना, स्वार्थ, राग, द्वेष, कर्तापन, भोक्तापन, ये सब पूरी सीरीज आते जाएगी। तो कह रहे हैं अर्जुन से भगवान, अपने धर्म में प्राण भी चले जाए तो वो कल्याणकारी है। तो यहाँ वही जैसे होता ना, अपने अपने धर्म में मरना भी श्रेयस करे। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि प्राण एक तो हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती होते हैं ना, और इसलिए ये बात आई। और जो स्वधर्म है, आत्मा की बात कर रहे हैं, जो सबसे ऊंची बात है। तो ऊंची बात पाने के लिए यदि हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, मतलब प्राणों को भी गंवाना पड़े, तो ये भी कोई बहुत बड़ी भारी कीमत नहीं है। तो ये कीमत भी चुकानी पड़े तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, उसको चुकाना चाहिए। और यहाँ पर जो बात हो रही है युद्ध के मैदान में, तो युद्ध में तो सबसे बड़ा जो एक रहता है कि हमारे प्राण चले जाएंगे। जो भी युद्ध करने जाते हैं तो एक पूरी आशा, संभावना रहती है कि वो नहीं लौटेंगे, उनके प्राण चले जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि स्वधर्म में प्राण भी चले गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये ऐसा स्वधर्म है, इतना ऊंचा काम है कि उसमें प्राणों की आहुति देना, मतलब सबसे बड़ा मूल्य चुकाना पड़े इस उच्चतम को पाने के लिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी कर जाना चाहिए। तो स्वधर्म को निभाने के लिए ये प्राणों को देना भी बहुत एक छोटी सी बात है, छोटी सी कीमत है। फिर कहते हैं पर धर्म में अनुष्ठान मत कर देना, क्योंकि ये बड़े ही लुभावने होते हैं। क्योंकि बहुत बरसों से, जब से ये शरीर आया है, मतलब हजारों साल पहले, 5-6 हजार जो भी साल हैं, जब से ये शरीर चल रहा है, तब से ये शरीर में जो इंद्रियां हैं, ये सब की अपना अपना सब कुछ निश्चित हो गया है। तो ये जो विचार प्रणाली है, विचार प्रणाली तो ये बहुत बाद में शुरू हुई है। विचार प्रणाली यदि आप सोचेंगे तो विचार प्रणाली कुछ 2-3 हजार साल से ही शुरू हुई है। उसके पहले तो सब ये शरीर मन के कहे ही चलते थे। तो ये जो शरीर मन का जो संस्कार हमारे ऊपर पड़ गया है इंद्रियों का, ये बहुत ही भारी है। और इसलिए कह रहे हैं कि ये तो रहेंगे ही संस्कार, और इन सब संस्कारों की इतनी विधि विधान कर्म कांड में हमें लगा दिया गया है, और बड़े ही लुभावने तरीके से सब पूजा क्रियाएं होती हैं, तो हम बड़े इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन जो पर धर्म से है, इसमें तुम बड़े ही लुभावने और अट्रैक्टिव लगते हैं, इसलिए इनमें फंस मत जाना। तो जो ये अब यहाँ पर फिर से बता रहे हैं, जो पर धर्म है ये क्या है, जो हमें मिला है प्रकृति से, ये तो है ही शरीर मन, और जो परिवार में समाज ने जो निश्चित कर दिए हैं सब कर्म कांड, ये सब प्राकृतिक धर्म है। और ये सब जो
समाज और इन सब ने सुनिश्चित कर दिए हैं कर्म कांड। ये बहुत ही एक एंटरटेनिंग तरीके के, कलरफुल और बहुत ही आकर्षक तरीके के हैं, सारी इंद्रियों को तृप्त करने वाले हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि इनसे अट्रैक्ट मत हो जाना। ये सब परधर्म वाले हैं। और जो स्वधर्म वाले हैं वो विवेकशील होते हैं। उनके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या कीमत चुकानी पड़ती है? उसमें समर्पण भाव होना चाहिए, ईमानदारी हो, इस ज्ञान के प्रति प्रेम हो, श्रद्धा हो, तभी हम उसकी तरफ जा सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने पर धर्म को भयावह कहा है, क्योंकि वो एक तो बड़ा अट्रैक्टिव है और इतने सालों से जो सुनियोजित कर्मकांड चल रहे हैं बड़े ही रंगीन और अच्छे दिखते हैं और इंद्रियों को तृप्त करने वाले होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जोर लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वधर्म श्रेयस्कर है। पर धर्म जो है वो परंपराओं मान्यताओं में के कहे चलता है, तो उसमें फंस मत जाना। तो जो स्वधर्म है वो प्रेम और ज्ञान को उजागर करता है। जब अपने अंदर प्रेम होगा और ज्ञान से हम अवलोकन करेंगे और हमें बाहर का जगत भी समझ में आएगा, बाहर के जगत का भी ज्ञान होगा, तो हम जगत का आदर करेंगे। हम प्रकृति को भोगेंगे नहीं, प्रकृति को हम सम्मान देंगे और उसका यूज करेंगे, पर उसको भोगेंगे नहीं। तो स्वधर्म में चलने वाला जो है अपनी आजादी के लिए कुछ भी कर लेगा। पर जो पर धर्म वाले हैं वो कामना, हिंसा, राग द्वेष में, गुलामी में चलते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है बताया। पर आम तौर पे हम लोगों को क्या लगता है कि स्वधर्म और परधर्म हम किसको बोलते हैं? हमारा जिस जाति में जन्म हुआ है उसको हम अपना स्वधर्म मान लेते हैं। तो हमने धर्म को जाति समझ लेते हैं। मेरी जाति तो वो मेरा स्वधर्म है और दूसरे की जाति मेरे लिए परधर्म है। पर कृष्ण यहाँ पे ये जातिवाद या वर्णवाद नहीं कह रहे। कई लोगों को लगता है ब्राह्मण वर्ण के तो हम श्रेष्ठ हैं और जो शूद्र हैं वो निचली पर धर्म है, या जो वैश्य है वो पर धर्म है, या जो वैश्य होंगे वो सोचेंगे ब्राह्मण और शूद्र या क्षत्रिय पर धर्म है और हम हमारा स्वधर्म है जो भी हमारा वर्ण है। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने जाति और वर्ण की बात नहीं करी है। परधर्म और स्वधर्म हमको ठीक प्रकार से बता दिया है कि जो स्वधर्म है वो निष्कामता, निराशी, निर्मम, निस्पृह, निस्पृह मतलब निरिच्छा, निरंकार, दोष दृष्टि रहित, राग द्वेष मुक्त, कर्म योगी, जो ईमानदार होगा, जो श्रद्धावान होगा, जो निर्लिप्तता वाला होगा, जिसमें प्रेम होगा, जिसमें अनासक्ति होगी, वो सब होगा स्वधर्म। तो इस प्रकार हमें स्वधर्म से परिचित कराया। तो जो हम एक दृष्टांत सुनते हैं कालिदास का और माता सरस्वती जी का, तो वो हम यहाँ पर समझ सकते हैं उस दृष्टांत को लेकर कि जब कालिदास जी को बड़ा घमंड आ गया था और वो अपनी एक यात्रा पर जा रहे थे, तो उनको यात्रा के दौरान बहुत प्यास लगी। तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री कुएं पर पानी भर रही है। तो उन्होंने बोला कि देवी मुझे थोड़ा जल मिलेगा, मैं बहुत प्यास लगी है। तो वो देवी जो थी उन्होंने कहा कि पहले तुम अपना परिचय दो कि तुम कौन हो। तो कालिदास जी तो बहुत घमंड में थे, उनको लगता था मेरे जैसा ज्ञानवान कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं यात्री हूँ। तो वो जो पानी भर रही थी देवी जी, उन्होंने कहा नहीं, यात्री तो तुम हो नहीं सकते, क्योंकि यात्री तो दो ही होते हैं, सूरज और चांद। तो कालिदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे ऐसे बोल सकती हैं। तो कालिदास जी ने बोला ठीक है, मैं मेहमान हूँ, ऐसा मान लो। तो वो देवी जी ने बोला तो मेहमान भी नहीं लगते, क्योंकि मेहमान भी दो ही होते हैं, धन और यौवन। यौवन मतलब जवानी और धन हम सब जानते हैं। अब कालिदास जी को लगा कि अरे ये तो बड़ा ही मुश्किल बात है, इनको ऐसे कैसे सब इतना ज्ञान है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप समझ लो कि मैं सहनशील हूँ। तो देवी जी ने कहा कि सहनशील भी दो ही होते हैं, पृथ्वी और पेड़। पृथ्वी जो हम सबका बोझ संभाले रखी है, और वृक्ष जिनको कितना भी मारो तो भी वो हमें फल ही देती है। तो और कालिदास जी को लगा अरे इनको इतना ज्ञान है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो आप मुझे हठी मान लो, मैं बहुत हठी हूँ। तो उन्होंने कहा हठी भी दो ही होते हैं, नाखून और बाल, जिनको जितना काटो और बढ़ते ही जाते हैं। तो कालिदास जी को अब और लगने लगा कि अरे ये तो इतना ज्ञान है इन देवी को। तो थक हार के कालिदास जी ने बोल दिया, क्योंकि अहंकार तो था ही अपने भीतर बहुत, अच्छा आप मान लो कि मैं मूर्ख हूँ।
तो देवी जी ने बोला तुम मूर्ख भी नहीं हो सकती, मूर्ख भी दो ही होते हैं, एक राजा और दूसरा उसका मुनि। की राजा जिसको कुछ नहीं आता फिर भी राजा बने बैठा है, और मुनि वो राजा की हाँ में हाँ मिला रहा है। तब कालिदास जी को लगा कि ये तो कोई महान देवी हैं, और उन्होंने उनको मतलब हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके सामने झुक गए, मतलब अपना अहंकार उन्होंने मिटा दिया और बोला कि मैं बहुत अहंकार में आ गया था। तब उन्होंने जैसे ही सर उठाया, तो ये कथा है, बोलते हैं कि वो देवी सरस्वती जी उनकी परीक्षा ले रही थी या उनको याद दिला रही थी कि इतना अहंकार ठीक नहीं है। तो कालिदास जी ने उनको धन्यवाद दिया कि आपने मेरा परिचय कराया कि मैं अहंकारी नहीं हूँ, अहंकार को मुझे गिराना चाहिए। तो इस प्रकार हमें समझ में आता है कि अपना स्वधर्म क्या है, निरअहकार होना, निष्कामी होना। और जो पर धर्म है वो प्रकृति के धर्म है, मान्यताएं, परंपराएं, मोह, आसक्ति, दोष दृष्टि रखना, दूसरों की देखा देखी करना, प्रकृति का भोग करना, अपनी बुद्धि का यूज ही नहीं करना, स्वयं को देखना ही नहीं, सिर्फ दूसरों को ही देखना, दूसरों में ही गलती निकालना। तो पर धर्म जो हमको नीचा गिरा है, जो हमें मनुष्यता से पशुता या जड़ता की तरफ ले जाए, हमें मृत कर दे, जीते जी हमें ऐसा कर दे जड़ जैसे मृत है। तो इस प्रकार ये परधर्म और स्वधर्म समझा हमने। अब ये अर्जुन ने, इसके पहले भी भगवान ने बहुत बार ये बातें बता चुके हैं, पर क्लियर क्लियर स्वधर्म और परधर्म नहीं बोला था। भगवान ने राग द्वेष कामना के ऊपर काफी सारा बोला, निष्कामता बोली, पर वो बहुत पक्का अर्जुन को नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए यहाँ पे अर्जुन ने फिर से प्रश्न किया भगवान से कि ये स्वधर्म कल्याणकारी है, परधर्म भयावह है, ऐसा जानते हुए भी मनुष्य स्वधर्म का पालन क्यों नहीं करता। इसी पर अर्जुन प्रश्न करते हैं, इस अनर्थ करने वाले राग द्वेष को बताइए, ताकि मैं ठीक प्रकार से समझकर उस पर हम प्रयत्न करें कुछ। तो जो नेक्स्ट श्लोक है वो अर्जुन का है। अर्जुन भगवान से क्या पूछते हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक, श्लोक नंबर 36, 36 नंबर का श्लोक है। श्लोक नंबर 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन् अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादि नियोजितः बलादिव नियोजितः। तो अर्जुन यहाँ बोल रहे हैं, हे कृष्ण, फिर यह मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो यहाँ भगवान कृष्ण को वार्ष्णेय नाम से संबोधित किया है, क्योंकि कृष्ण के कुल में, मतलब यदु कुल में वृषि नामक एक वंश था, इसलिए श्री कृष्ण को इस वार्ष्णेय नाम से संबोधित किया है। तो यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से कि मनुष्य किससे प्रेरित होकर जबरदस्ती पाप कर बैठता है, कौन इतना बलवान हो गया है। अब ऐसा समझ में आता है कि अर्जुन की अभी स्थिति में काफी सुधार हो गया है। जो पहले अध्याय में हम देख रहे थे अर्जुन रो रहा था, कांप रहा था, और अब जो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है वो अपने को ऊंचा करने के लिए प्रश्न पूछ रहा है। तो अर्जुन की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक लग रही है। अब यहाँ पर ये जो श्लोक आया, इसमें हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि थोड़ा भी विचारशील हो तो वह यह तो जानता है कि पाप नहीं करना, या पाप नहीं करना चाहता भी है कि वो पाप नहीं करे, क्योंकि उसे पता है कि ये जो पाप का परिणाम होता है ये दुख होता है, और दुख कोई नहीं चाहता। तो वो करना तो चाहता नहीं है पर कर देता है। क्यों वो कर बैठता है? क्योंकि हमारे अंदर इतनी संसारिक इच्छाएं हैं, भोग की इच्छा है, संग्रह की इच्छा है, और जानते हुए भी कि ये गलत है, जैसे कोई जबरदस्ती उससे करवा लेता है। तो ये जो पाप हो जाता है मनुष्य से, उसका मूल कारण है कामना। कामना क्या है? संसार से सुख भोगना, संग्रह की कामना। तो मनुष्य की दृष्टि जो है इस कामना पे तो जाती ही नहीं है सीधी, है ना। ये जो कामना कारण है हमारे दुख का, ये जो जबरदस्ती करा लेता है, उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती।
हमें पता ही नहीं चलता कि ये पाप कौन करा लेता है। ये पाप का कारण है कामना, पर वहां हमारी दृष्टि नहीं चल जाती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि मैं तो पाप को ठीक प्रकार से जानता हूँ और मैं उस पाप से बचना भी चाहता हूँ, पर कोई तो है जो बलपूर्वक मुझसे ये करवा लेता है। तो जैसे कहते हैं कि महाभारत में एक हिस्से में गर्ग संहिता में दुर्योधन का वचन आता है कि मैं धर्म को ठीक प्रकार से जानता हूँ, पर मेरी उसमें उन्नति नहीं होती। मैं अधर्म को भी ठीक से जानता हूँ, पर अधर्म मेरे से छूटता ही नहीं है। मेरे हृदय में जरूर कोई बसता है, कोई देव बसता है जो मुझसे ये करा लेता है। तो ये जो दुर्योधन कह रहा है कि मेरे द्वारा ये हो, दुर्योधन कहता है जो देव है ये बैठा है ये करवा लेता है, तो ये देव कौन है? तो ये जो देव की बात कर रहा है दुर्योधन, ये काम ही है, जो भोग भोग और संग्रह की इच्छा, कामना, यही है शत्रु। और ये जो काम इच्छा है, मनुष्य को पता होने के बाद भी मनुष्य को धर्म का पालन नहीं करने देती और अधर्म को त्यागने नहीं देती। तो अर्जुन इस श्लोक में यही प्रश्न पूछ रहा है कि पता होने के बाद भी कि यह गलत है, कौन है यह दूसरा जो इतना बलवान है और जो करा लेता है। तो जैसे कि पहले, इसके पहले श्लोक में 34 नंबर के श्लोक में भगवान ने बताया था कि राग द्वेष जो काम और क्रोध के ही सूक्ष्म रूप हैं, ये पाप के कारण हैं, ये महान शत्रु हैं। फिर भी अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन के पूछने का तात्पर्य है कि अभी तक जो आपने बताया है, अश्रद्धा, असूया, मूढ़ता, राग द्वेष, परधर्म, कौन सा इनमें से कारण है जो पाप बलपूर्वक हमसे करवा लेता है न चाहते हुए? इसके अलावा भी कोई परिस्थिति, रिवाज, कुसंगति, समाज, कौन है, किस कारण ये हम पाप में चले जाते हैं? अब हम सभी ये जानते हैं कि ये, हम सब गलत को भी जानते हैं कि गलत है, और यह भी जानते हैं कि गलत नहीं करना चाहिए। फिर भी हम भी तीव्रता से वो गलती कर देते हैं मालूम होते हुए भी। हम क्या सोचते हैं, कौन देख रहा है, कर लो, अभी कोई तो नहीं देख रहा। और ये भी मन में आता है कि इसका हमें रिजल्ट पाप मिलेगा, पर बाद में देखी जाएगी ना, अभी तो नहीं मिल रहा, ऐसा करके हम कर लेते हैं। तो ये जो मन में थोड़ा हमारे डर रहता है, वह भी ये कार्य की गति, कामना की गति इतनी तेज होती है कि उस तीव्र गति में हमारा ये डर भी छुप जाता है। तो इसी का जो उत्तर है भगवान आगे के श्लोक में देंगे। अब जैसे हम महान संतों की बात करें या हम शंकराचार्य जी की बात करें, उनका हमने भज गोविंदम पढ़ा है, जिनमें वो बोलते भी हैं कि जो बाल अवस्था पूरी खेलने में निकल गई, जो हमारी युवा अवस्था है वो पूरी आसक्ति गृहस्थी में निकल गई, और वृद्ध अवस्था हमारी चिंताएं हमारी घेर लेती हैं। इस प्रकार हमारा जन्म मरण पूरी जिंदगी चलती रहती है, आसक्ति में ही हमारी जिंदगी गुजर जाती है, और हमें स्वयं को जानने का टाइम ही नहीं मिलता। कब जानेंगे हम अपने आप को? तो भगवान कहते हैं कि अभी जान लो अपने आप को, और ये सत्संग या ज्ञान ही एक तरीका है जिससे आप अपने आप को जान सकते हो। तो आपको समय निकाल कर इस, ये जो हमारी पूरी कामनाएं हैं, ये जो कामनाओं का तूफान है, इसको हम अभी रोक सकते हैं यदि हम ज्ञान को अभी ले लें। तो विवेक पूर्वक इसी समय ज्ञान का इस्तेमाल करो, ताकि जो मनुष्य जन्म हमें मिला है इसका जो महत्व है वो हम पूरा करें और इन अपनी कामनाओं को समझ सकें। तो आगे का श्लोक है जिसमें भगवान अब अर्जुन के इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। तो श्लोक नंबर 37। अब यहाँ पर आ रहा है भगवान उवाच। तो जो भग शब्द है, ये 6 चीजों को लेकर भग मिलता है, जिसमें है संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, वैराग्य और मोक्ष। तो हिंदी व्याकरण में इसको भग बोला जाता है। जैसे धन होने पर धनवान होता है, वैसे ही भग, ये सब होने से भगवान कहलाए जाते हैं। तो हम चलते हैं श्लोक नंबर 37। 37 नंबर का श्लोक है, इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विद्येन्मिह वैरिणम्।
तो कृष्ण कह रहे हैं, श्री भगवान बोलते हैं, ये काम मतलब पाने की इच्छा ही तुम्हें महापाप में लगाती है। यह रजोगुण से उत्पन्न होती है। इसे ही तुम अपना बैरी समझो, जो तुम्हें दुख में डालती है। तो भगवान कह रहे ये काम को ही तुम अपना शत्रु मानो। कामना मतलब वस्तुओं की इच्छा, संग्रह करने की इच्छा, कोई वस्तु व्यक्ति के मिलने पर सुख की इच्छा, मुझे ये मिल जाए, ये सब काम है। ये जो काम है ये अहंकार ही है। अहंकार अपने आप को अपूर्ण मानता है और फिर कामना करता है। तो ये जो कामना है ये रजोगुण से आती है। ये रजोगुण क्या है? रजोगुण एक वृत्ति, जो तीन गुण हम पढ़ते हैं, प्रकृति के तीन गुण, उसमें से एक है रजोगुण। तो ये रजोगुण एक वृत्ति है, और ये रजोगुण अनेक तरीके से कामना पूरी करने में लगातार प्रयत्न कराती रहती है। तो कामना, और ये जब कामना पूरी होती है, कामना पूरी होने पर हमें क्या होता है? लालच होता है, और लालच होता है कि हमें ये और मिल जाए, और मिल जाए। और कामना यदि पूरी नहीं हुई तो हमें क्रोध आता है। तो कामना के साथ ये पूरी श्रृंखला आ जाती है, लोभ, भय, क्रोध, ये सब कामना के साथ साथ चलता है। तो कामना कभी भी अकेली नहीं आती, ये पूरा समुदाय कामना के पीछे आता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जो हम षड रिपु कहते हैं, ये सब कामना के साथ आता है। तो जहां भी ये एक कोई भी दिख जाए तो समझ लेना कि अकेला नहीं है, इनका पूरा परिवार आसपास ही बैठा रहता है। तो जहां कामना है वहां लालच है, हिंसा है, क्रोध है, ईर्ष्या है, दुख ही दुख है। क्योंकि कामना कभी भी पूरी नहीं होती, इसलिए इसे महाशनो भी कहा गया है। तो कहते हैं ये कामना महाशनो क्यों कह रहे हैं? जो कभी भी पूरा नहीं होता। तो कहा जाता है, संत लोग कहते हैं, समझ लो ये जो कामना है एक ऐसा बर्तन है या एक ऐसा पात्र है जिसका तला है ही नहीं। तो यहाँ पर हमने पहले भी एक दृष्टांत बताया था। एक राजा थे, बहुत ही विद्वान भी थे और बहुत दान पुण्य करते थे। तो उनके दरबार में एक बार एक भिखारी आया। तो वो एक छोटा सा बर्तन लाया अपने हाथ में दान के लिए। तो राजा ने कहा कि तुम इतना सा बर्तन लाए हो दान के लिए, मैं तो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ। तो वो भिखारी एक्चुअली कपाल लाया था, ये जो अपना स्कल होता है ना, मरने के बाद जो हमारा ये खोपड़ी बचती है, उसका आधा हिस्सा लाया था। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, आप डालो, इसमें बहुत कैपेसिटी है। तो राजा डालते गए दान, सब कुछ डालते गए, राजा का सब, उन्होंने अपना पूरा कोष खत्म हो गया, पर उसका वो कपाल भर ही नहीं रहा था। तब राजा ने पूछा ये कौन सा ऐसा बर्तन है जिसका जो ये भर ही नहीं रहा, इतना सा दिखने में है। तब उस भिखारी ने कहा ये हमारा अहंकार है, और ये कैसे भरेगा? जब इसको तोड़ देंगे। समझे? वो कपाल में अंदर छेद भी हो जाए, स्कल देखोगे तो उसमें छेद भी, या ये कथा के माध्यम से समझ लो, ये कपाल कभी भरता नहीं। तो कपाल किसका प्रतीक था? अहंकार का। ये कभी भरता ही नहीं है, और ये कब इसको इसको मतलब कब भरेगा? जब इसको आप तोड़ दोगे तो ये पूर्ण हो जाए। तो इस प्रकार इस दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि जो कामना होती है ये महाशनो बोला, ये कभी भी पूर्ण नहीं होती, और कामना इस अहंकार का ही परिणाम है। तो अब इस, जैसे हमने यहाँ बताया कि कामना में हिंसा भी होती है। हिंसा क्यों होती है कामना में? क्योंकि जब हिंसा, लोभ, लालच, ये सब क्यों होता है क्रोध कामना में? क्योंकि जब हम किसी को मेरा मान लेते हैं तो उसको हम सुख देने के लिए कुछ भी करते हैं। हम हिंसक हो जाते हैं सुख देने के लिए। जैसे मेरा परिवार, मेरे बच्चे। तो जब हम किसी को मेरा मान लेते हैं, खासकर हमारा बच्चे, हमारे परिवार, तो इनको हमें सुख देना होता है, उनकी हमें कामना पूरी करनी होती है, उनकी हमें हर प्रकार की भूख मिटानी होती है। तो जैसे पशु पक्षी होते हैं, वो अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए दूसरे पशु पक्षियों को, जैसे बड़े पशु छोटों को मार देते हैं, तो और खुद की भूख मिटाने के लिए भी वो दूसरे पशु पक्षियों को मार देते हैं। उसी प्रकार ये जो मनुष्य है अपने परिवार और बच्चों की भूख और कामना पूरी करने के लिए हिंसक हो जाता है, लालची हो जाता है ना? तो इस प्रकार क्रोधी हो जाता है, और फिर उसमें भय भी आ जाता है। पर पशु पक्षियों के लिए ये नियम नहीं है, क्योंकि पशु पक्षियों के पास वो चेतना नहीं है जो उनको ऊंची ऊंचा उठाए, उनमें ये सोचने की बुद्धि भी नहीं है। तो पशु पक्षी यदि एक दूसरे को मारते हैं,
तो वो प्रकृति के नियम में आता है, क्योंकि उनमें चुनने की ताकत नहीं है, उनको वो अधिकार नहीं मिला है। अब ये चुनने की ताकत सिर्फ मनुष्य में है। मनुष्य को ही ज्ञान का अधिकार है, मतलब स्वयं को जानने का। मनुष्य में चुनाव करने का पूरी अधिकार है, वो चुन सकता है, उसके पास चॉइस है कि वो अहिंसक बने। इसलिए मनुष्य हिंसा का काम करेगा तो उसको सजा मिलेगी। तो ये है पूरा परिवार कामना का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, भय, ईर्ष्या, ये सब क्रूरता, और इन्हीं को हम अध्यात्म में समझ सकते हैं। प्रतीकात्मक रावण बोल सकते हैं, कंस बोल सकते हैं, शकुनी बोल सकते हैं, कौरव बोल सकते हैं। ये सब हमारे अंदर ही रहते हैं, ये कहीं बाहर नहीं रहते। तो इन्हीं से लड़ना है, इन्हीं को खत्म करना है। ये कामना है, और इसी को हमारा शत्रु बोला गया है, और ये अहंकार ही है। और ये जो हमको ज्ञान मिल रहा है, ये अहंकार को ही दे रहे हैं ये ज्ञान। जैसे आज के पहले श्लोक में 33 नंबर में ही बोला था कि दुखी कौन है उसको ठीक करना है, दुखी कौन है उसको ज्ञान देना है। तो ये अहंकार को ही ज्ञान मिल रहा है, ये पूरा ज्ञान अहंकार को सुनाया जा रहा है। अब बात आती है कि कामना ये खत्म, इस कामना को हम त्याग क्यों नहीं कर पाते, इस कामना को। क्योंकि इसका कारण ये है कि जो अहंकार है उसको लगता है कि मैं अपूर्ण हूँ, और मेरी पूर्णता ये पदार्थों से ही पूरी होगी। जो बाहर संसार में जो इंद्रियां देख रही है बाहर, उन पदार्थों से ही संसार की चीजें जब मेरे अंदर आ जाएंगी तो मुझे सुख मिलेगा और मुझे पूर्णता की प्राप्ति होगी। ये अहंकार की बहुत ही गलत मान्यता है, और इसी मान्यता के कारण जो कामना है वो हमारी मिटती नहीं, क्योंकि अहंकार को हमेशा लगता है कि आज नहीं तो कल ये पूरी हो ही जाएगी। और इस प्रकार ये कामना हमारे विवेक को पूरा ढक के रख देती है, और हम दुखी होते रहते हैं। और कभी कभी हमें सुख मिलता भी है, वो भी दुख का ही एक रूप है। जब दुख थोड़ा सा कम हो जाता है तो हमको वो सुख लगने लगता है। तो क्या ये हमारी हर इच्छा, जो भी हम इच्छा करते हैं, हर इच्छा हमारी कामना कहलाती है क्या? तो इसका उत्तर यही देते हैं संत महात्मा कि हर इच्छा कामना नहीं कहलाती। जैसे हम अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, हमारी मुक्ति की चाहना है, सत्य को जानने की जिज्ञासा, ये सब वास्तव में कामना नहीं कहलाई जाती, या बोल लीजिए ये उच्चतम कामना है, अच्छी कामना है। तो शरीर निर्वाह के लिए भी जितना हमें जरूरी है उसकी इच्छा भी कामना नहीं कहलाई जाती, ये तो आवश्यक है। तो जैसे कहा, फिर कौन सी चीजें कामना कहलाती हैं? तो जो नाशवान पदार्थों की इच्छा हम करते हैं उनको कहते हैं कामना। जो ऐसा महापुरुष कहते हैं कि कामना मतलब जो उच्चतम कामना नहीं है, मतलब जो नीचे दर्जे की कामना जो नहीं करनी चाहिए, उसके लिए महात्मा लोग कहते हैं कि जो हमें अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वस्तुएं, भोजन वगैरह चाहिए, वो तो कामना नहीं कहला सकती। उसको तो हमें जिंदा रखने के लिए कुछ तो चाहिए, तो वो कामना नहीं कहलाएगी। या और जो हमें जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वो भी सब कामना नहीं कहलाएगी। तो हमें जीवित रखने के लिए जो भी कुछ चाहिए वो सब कामना में नहीं आएगा। पर हमें समझ आता है कि जब हम जीवित रखने के अलावा जो हम अति चीजें की कामना करते हैं, वो सब जो है निचले दर्जे की कामना है। जो हमारे नाशवान पदार्थ हम संग्रह करते रहते हैं, भोग करते रहते हैं, उन सब की इच्छा करना ही कामना कहलाती है। अब जैसे हम समझते रहे हैं कि मनुष्यों को ही ये अधिकार मिला है जानने का, मतलब ज्ञान का, स्वयं को समझने का। पर ये जो ज्ञान है हमें बहुत आसानी से मिलता नहीं है, क्योंकि बाकी चीजें तो संसार में हमें बहुत आसानी से मिल गई। जैसे शरीर मिल गया, हमारा जन्म हो गया संयोगवश और ये शरीर मिल गया, शरीर के साथ सब इंद्रियां मिल गई, घर परिवार मिल गया। पर यह जो ज्ञान है, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, जिज्ञासा करनी पड़ती है। इस ज्ञान के लिए हमारी चाहत हो, प्रेम हो, ईमानदारी हो, तभी हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्योंकि इतने शास्त्रों का, वेदांत का पठन करना और उनका अवलोकन करना, उनको अपने जीवन में लगाना,
इसके लिए ये बहुत ही कीमती चीज है, तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत लगती है और कीमत भी बड़ी चुकानी पड़ती है। तो इसलिए कहते हैं कि जो हमारा जन्म हो गया, तमोगुण से हम रजोगुण में आ गए। तमोगुण क्यों बोला? क्योंकि हमारा जन्म जो हुआ है, कहते हैं ना जो पांच हमारे प्रकृति में जो पदार्थ है उसी से हमारा जन्म हुआ है। तो मट्टी से समझो जन्म हुआ है, मट्टी में आप सारे पदार्थ ले लो। तो जो मट्टी है, जन्म के पहले तो वो मट्टी तमोगुण है, उसमें चेतना नहीं है, वो जड़ पड़ी हुई है, तो वो तमोगुण हो गई, चुपचाप वो पड़ी है। पर संयोगवश उससे जन्म हो गया हमारा, संयोग से, प्राकृतिक तरीके से संयोग से हमारा जन्म हो गया। जैसे ही जन्म हो गया उसमें चेतनता आ गई, तो वो हो गया रजोगुण, है ना, उसमें प्राण आ गए, उसमें मैं बोलने की शक्ति आ गई, तो ये हो गया रजोगुण। तो तमोगुण से तो हम रजोगुण संयोगवश आ जाते हैं, कोई ज्यादा उसमें प्राकृतिक नियमों के अनुसार हम आ जाते हैं, कोई मेहनत नहीं लगती, कहने का मतलब। तो तमोगुण से रजोगुण तो हम बहुत ही आसानी से आ जाते हैं बिना मेहनत किए। पर रजोगुण से सतोगुण जाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है, इस चेतना को ज्ञान की चाहना होगी, तभी हम रजोगुण से सतोगुण की तरफ जाएंगे। यदि हम रजोगुण से सतोगुण की तरफ नहीं गए, तो फिर से रजोगुण में यही हम इच्छा कामना करते रहेंगे, जीवन चलता रहेगा जब तक ये इंस्ट्रूमेंट, ये शरीर है, और एक दिन इस शरीर का अंत हो जाएगा, फिर से हम मट्टी बन जाएंगे, फिर से तमोगुण हो जाएंगे। तो तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से तमोगुण, तमोगुण रजोगुण, ऐसे ये सर्कल यही चलता रहेगा। यदि हमें इस जीवन का महत्व, मनुष्य जीवन का जो महत्व, यह जो उद्देश्य है पूरा करना है, तो हमें रजोगुण से सतोगुण की तरफ जाना पड़ेगा। उसके लिए मेहनत लगती है। मेहनत मतलब हमें ईमानदारी से स्वयं को जानने से की जिज्ञासा हो, उससे प्रेम हो और उसके साथ सत्य निष्ठा हो, और हम वैसा काम कर सके, तो हम रजोगुण से सतोगुण की तरफ जाएंगे। मतलब हमारा अहंकार फिर मिटेगा। मृत्यु तो सबकी होगी, पर हमारा अहंकार मिट जाएगा। तो इस प्रकार बताते हैं कि ये रजोगुण, तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण। तमोगुण क्या है? जब जड़ पदार्थ हम रहते हैं, या तो जब अहंकार नहीं रहता, जब हम मट्टी के रूप में रहते हैं, या जब हम शरीर में आ गए चेतनता में, और तभी भी हमारे में तमोगुण कब बोलते हैं? जब हम नींद में रहते हैं, बेहोशी में रहते हैं, तब कहते हैं तमोगुण। रजोगुण में क्या तब मतलब तमोगुण में मैं बोलने की शक्ति नहीं रहती। रजोगुण में क्या होता है? मैं बोल उठता है, तो ये प्राकृतिक है, वासना है, अहम देह अस्मि बोलते हैं हम। फिर यदि रजोगुण से हमें ज्ञान मिल गया, उसमें अपनी चेतना को, अहंकार को, तो हम सत्वगुण में आते हैं, और ये जो मैं है वो शुद्ध हो जाता है, मैं मिट जाता है, अहम ब्रह्म अस्मि तक। तो इस प्रकार प्रकृति की जो गतिविधियां हैं वो चलती रहती हैं, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से तमोगुण। पर जब ये ज्ञान मिलता है तो रजोगुण से सतोगुण में आ जाते हैं। तो ये पूरा प्रकृति खेल चलता रहता है। इस पूरे खेल में रजोगुण अहंकार कहता है मैं हूं, मैं हूं, और है कुछ नहीं है अहंकार। हम सब जानते हैं कि सब प्रकृति चल रही है, पर बस वो अपने आप को मान बैठा है, मैं हूं, मैं तो हूं, है ना। तो पूरी ये जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, ये यहाँ पे हमें अहम कहीं भी नहीं दिखाई देता। सिर्फ मनुष्य में ही ऐसा होता है कि ये मैं खड़ा हो जाता है और ये मैं बोलने लगता है, मैं हूं। थोड़ा बहुत पशुओं में भी रहता है, पर बहुत कम स्तर का होता है। अब मनुष्यों के पास ये क्षमता भी है कि इस मैं को वो नकार ले, नकार सके, ना कर सके, और इसी को कहते हैं या इसको जानना ही कि ये मैं हूं ही नहीं, ना करना ही मुक्ति है। तो अब ये बात है किसको मुक्त होना है? तो आत्मा को तो मुक्त होना नहीं है, आत्मा तो मुक्ति है। और ये जो प्राकृतिक शरीर है तीन गुणों वाला, ये तो जड़ है, जब तक इसमें चेतनता नहीं है तो जड़ ही है। तो इसे भी मुक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। तो मुक्त किसको होना? ये जो अहंकार बैठ गया है जबरदस्ती का, जो मान बैठा है कि मैं हूं, इसी को मुक्त होना है। तो यहीं पर श्री कृष्ण ने साफ साफ कह दिया है कि कामना ही तुम्हारा शत्रु है, बैरी है, महापापी है। कामना कहाँ से आया? अहंकार से, अपूर्णता के कारण। और इस कामना का त्याग हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अज्ञानता है। कारण ये मान लिया है कि अपूर्ण मैं हूँ, और इसी से मुझे, बाहर की वस्तुओं से ही मुझे पूर्णता मिलेगी। इसलिए अहंकार जा जाके सबसे चिपकता रहता है, एक दूसरा तीसरा कुछ कुछ करता रहता है। और इस गलत मान्यता के कारण ही हमारी कामना कभी मिटती नहीं है, क्योंकि आशा रहती है हमेशा
ये कामना से नहीं हुआ, दूसरी, दूसरी से नहीं, तीसरी, कभी ना कभी तो हम पूर्ण हो ही जाएंगे। तो हम कभी यहाँ चले जाते हैं, वहां चले जाते हैं, कुछ कभी कर लेते हैं कि इससे पूर्णता मिल जाएगी, इससे पूर्णता मिल जाएगी। तो हमको लगता है तो वो हमारी चेतना की पुकार, पर उसके द्वारा हम अपनी शारीरिक जरूरतें पूरी करते रहते। नया कपड़ा ले लो, नया खाना बना लो, यहाँ चले जाओ। तो शरीर को तो ठीक है, मजा आता है मन को, पर वो चेतना को पूर्णता नहीं मिलती, और इस प्रकार ये जीवन हमारा चलता रहता है। और हमें समाज में भी कभी ये बताता नहीं है कि सत्य की खोज में जाओ, स्वयं को जानो। समाज भी मतलब परिवार भी, जैसे बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ तो उसको यही बोलते हैं अच्छा बनने के लिए क्या है, अच्छे सबको नमस्कार करो, सबके पांव छुओ, अच्छे पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छा पार्टनर मिलेगा, अच्छा जीवन साथी मिलेगा। फिर घर ले लेना, फिर बच्चा पूछता है आप क्या करें, गाड़ी ले लो, फिर गाड़ी ले ली, फिर बच्चा पूछता है आप क्या करें, अपने बच्चे कर लो। तो बस अब तुम्हारा परिवार हो गया सेटल, अब अपने घोंसले में रहो। अब तो अब ये बहुत कम ही लोग हैं वो पूछते हैं कि अब क्या, परिवार भी हो गया, बच्चे भी हो गया, अभी भी पूर्णता नहीं मिल रही, अब क्या करें। तो कोई ये बताने वाला नहीं रहता कि अब तुम स्वयं को जानो। ये तो पहले ही शुरू होना चाहिए था, पर चलो अब स्वयं को जानो। पर ऐसा न तो समाज, न परिवार, न माँ बाप, कोई भी ये बताने लायक रह ही नहीं जाता, क्योंकि माँ बाप को खुद को भी नहीं पता कि क्या है इसके आगे। तो हम यही जीवन की दौड़ में लगे रहते हैं। और हम ज्यादा क्वेश्चन पूछे तो हमको बोलते हैं बच्चों के बच्चों के बच्चों को बोलो बच्चा करें, ताकि हमको एक खिलौना मिल जाए और ये संसार चलता रहे। तो इस प्रकार ये हमारा जो है, हम रजोगुण में ही चलते रहते हैं, रजोगुण तमोगुण, रजोगुण तमोगुण। और हमारा जो विवेक है पूरा ये रजोगुण तमोगुण से ढका रहता है, और इसी को यही पाप हमसे करवाता रहता है। पाप मतलब हम मुक्ति की ओर नहीं बढ़ रहे, मतलब पाप की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम चाहते तो है ऊंचा, पर पता नहीं है कि ये ऊंचा क्या है, सच्चा क्या है, अच्छा क्या है। हम अज्ञान में ही चलते रहते हैं। और ये हमारा बाजार भी पूरा उसी से ही सब चमचमाता हुआ। अभी नवरात्रा है तो सब जगह गाने बजाने, ढोल नगाड़े, आरती, कपड़े, पटाखे, दिए, यही सब मिलेंगे, रंगोली, इन सब से, साज श्रृंगार से। पर ये हमारी जो कामना है, चाहे कितना भी हम इतने बरसों से कर रहे, कभी पूरी होती ही नहीं। हम दुखी की दुखी, अंदर हम बेचैन ही रहते हैं, वो हमारी बरकरार रहती है बेचैनी। तो हमें कभी थोड़ा बहुत सुख लग भी जाता है टेम्पररी, तो जैसे बताया, और दुख थोड़ा कम होता है तो सुख लगने लगता है, ये टेम्पररी थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये जो सुख भी हमें मिलता है वो दुखी है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कामना को अपना दुश्मन मानो, इसको अपना मित्र मत मानो, इसको नष्ट करो। तो जहां भी, अब कैसे नष्ट करें, जहां भी संतों की संगति मिले, जहां भी ज्ञान मिले, ये ले लो ज्ञान और अपने आप को जानो। मतलब एक बार दृष्टांत बताया था ना, 1000 काम छोड़कर भी ये सत्संग को अवश्य हमने चुनना चाहिए। पर हम सब क्या है, आज हमारी किटी पार्टी है, कोई बात नहीं, हम सत्संग का दिन छोड़ देंगे, है ना, रिकॉर्डिंग तो है वो सुन लेंगे। हम लोग इतने सत्संग को पीछे रखते हैं, कोई भी चीज है हम वो मान के चलते हैं। इसलिए पहले शायद जमाने में रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी, लोग देते ही नहीं थे, क्योंकि फिर सोचते ना बाद में सुन लेंगे। और वो बाद में सुनते होंगे, सुनते भी हैं लोग, पर एक जो डायरेक्ट सुनने में मजा आता है वो हमें रिकॉर्डिंग में नहीं मिलता। एनीवे, बट रिकॉर्डिंग आज तो हमारे बहुत काम आ ही रही है। तो आत्मज्ञान अनिवार्य है। तो अब क्या हमको समझा कि मैं, मेरा, कामना भी प्रॉब्लम नहीं है, पर गलत को मैं मान लेना, जो हमने अहंकार को मैं मान लिया, वही हमारा सबसे बड़ा दुख है, वही पाप है। तो कामना भी, यदि गलत मैं हो गया तो कामना भी गलत होगी, और वो कभी भी पूरी नहीं होगी। तो गलत से आसक्ति ना रखो, गलत को नकार दो। मान लो कि ये गलत है, हम मानते नहीं जल्दी कि ये गलत है। जब हम मान लेंगे कि ये गलत है और गलत को नकार देंगे, तो जो सत्य है या जो रियल है वो अपने आप सामने आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। यही तरीका है कामना को मिटाने का। जैसे हम अपने प्रतिबिंब को दर्पण में देखते हैं, और हम उसी को यदि मैं मान ले, तो वही अहंकार है। यदि हम समझ जाएं वो तो प्रतिबिंब है, झूठा है, तो जैसे ही हमें ज्ञान हो जाएगा वो तो प्रतिबिंब है, झूठा है, तो हमारा अहंकार मिटेगा, और हम अब प्रतिबिंब नहीं, हम अब बिंब की तरफ देखेंगे, मतलब सत्य की तरफ हमारी दृष्टि।
यही एक बार एग्जांपल देके छाया वाली स्टोरी भी बताई थी कि कैसे हम अपनी छाया को ही पकड़ लेते हैं, उसी को असली मानते हैं। तो छाया के जब दूसरी तरफ मुड़ के देखते हैं तो खुद सत्य दिखता है। तो जैसे ही ज्ञान होगा अहंकार मिटेगा और हम सत्य की ओर जाएंगे, ये सत्य प्रकट हो जाएगा। इसी को कहते हैं मन का लय हो जाना। तो इसमें भी एक हमने दृष्टांत पहले भी हम सुन चुके कि एक व्यापारी होता है, वो सबको बोलता फिरता, बहुत विद्वान था, धनी था, बहुत होशियार था। सबको बोलता फिरता है कि जो भी महात्मा मुझे परमात्मा से मिला देगा, बस वही सही का महात्मा है, मुझे परमात्मा से मिला दो। तो बहुत सारे महात्मा आते हैं पर उसको उस परमात्मा का आंसर नहीं दे पाते। पर एक बार एक यंग सा महात्मा आता है और ये व्यापारी उनके पास जाते हैं कि मुझे परमात्मा से मिला दो। तो वो जो महात्मा रहते हैं बोलते हैं कि अच्छा अपना परिचय लिख के दे दो। तो वो परिचय लिख के देता है कि मैं यहाँ का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। तो उसको बुलाते हैं, बोलते हैं अपना परिचय दो। तो बोलता है मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। तो बोली यदि तुम्हारा व्यापार तुमसे छीन लिया तो तुम रहोगे क्या? तो बोले हाँ रहूंगा, मैं तो रहूंगा ना। इसका मतलब तुम व्यापारी नहीं हो सकते। फिर वो बोलता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, यहाँ का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। तो बोलते हैं जमीनें छीन ली, तुम्हारा धनवान छीन लिया तो तुम रहोगे? तो बोलता है नहीं फिर भी मैं रहूंगा। तो इसका मतलब तुम जमींदार नहीं हो। फिर उसको भेज देते हैं, फिर बोलते हैं 5 साल बाद आना। वो फिर आता है 5 साल, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैंने इतने इतने ग्रंथ पढ़ लिए। तो उससे पूछते सब ग्रंथ हटा दो, तुम्हारा ज्ञान हटा दो, फिर तुम रहोगे? तो बोलता हाँ मैं रहूंगा। तो फिर बोलते हैं कि नहीं फिर तुम ज्ञानी भी नहीं हो। तो बोलते हैं और 10 साल बाद आना। तो ये जो व्यापारी था बहुत होशियार था, ज्ञानी था, जिज्ञासु भी था। और 10-15 साल बाद आता है और मौन होके चुपचाप उस महात्मा के सामने बैठ जाता है, कुछ नहीं बोलता। तो कहते हैं उस टाइम वो महात्मा और वो जो व्यापारी था उन दोनों की शक्ल एक जैसी हो गई। मतलब उसका भी व्यापारी जान गया कि मैं कुछ है ही नहीं। तो अपना जो परिचय वो दे रहा था, अहंकार में दे रहा था, उसका अहंकार वहां पे मिट गया। उसने उन सब चीजों से उसकी अनासक्ति हो गई। तो इस प्रकार कहते हैं कि ये जो अहंकार है यही सबसे बड़ा हमारा अज्ञान है, इसी को हमें मिटाना है। तो इस श्लोक में भगवान ने कामना को महापापी बता दिया। और इसमें अनेक दोष हैं। श्लोक में कामना को महाशनु जैसे बताया, महापापमा कहा है, क्योंकि ये किसी से भी कामना शांत होती ही नहीं, है ना, भरती नहीं, पूरी तृप्त होती ही नहीं। कितना भी खिला दो, वो महाशनु मतलब बहुत खाने वाला, तृप्त नहीं होने वाला। तो इस प्रकार बता रहे हैं भगवान कि जो इसको तृप्त करना तो असंभव है, तो तृप्त मत करो, उसको त्याग दो। पर हम जो अज्ञानी है उसको तृप्त करने में, जो असंभव काम है उसी को करने में लगे, और जो त्याग करना इजी है, सरल है, उसको हम नहीं करते हैं। तो इस प्रकार भगवान कह रहे हैं कि कामना को के त्याग पर ही वो जोर डाल रहे हैं भगवान, कि इस रजोगुण से उत्पन्न जो हमारी काम है, कामना, यही जो है हमारा भारी बैरी है। हमें जो ये शरीर मिला है उसका यूज सुख के लिए मत करो, बल्कि स्वधर्म के लिए इसका उपयोग करो। युद्ध करो, किससे युद्ध करो? अपने आप से, अपने मन से। तो इस प्रकार भगवान यहाँ पर कामना को, रजोगुण को महापापी बता रहे हैं और इसके त्याग की बात कर रहे हैं। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। आगे के श्लोक में भगवान 3 उदाहरण देके इस शत्रु जो है हमारा कामना, इसको कैसे जो 3 एग्जाम्पल देके बताएंगे कि उसको, हमारे विवेक को कैसे ढक रखा है इस कामना ने, उसका जिक्र आगे करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज हम यहीं पे रुकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।